स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी। जानकारी हासिल करेंगे चुनाव को लेकर। उदय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। कैसा माहौल है इस बार? जनता चुनाव लड़ रही है, हर वर्ग त्रस्त है। भाजपा ने किसी को कुछ नहीं दिया, दर्द दिया है, दुख दिया है, केवल लोगों को परेशान किया है। और लोगों को यह एहसास है कि ये 10 साल देश को पीछे ले गए, इसलिए हर वर्ग का कुछ न कुछ वोट गठबंधन को मिल रहा है। कुछ ना कुछ वोट थोक किसको मिल रहा? नहीं, कुछ न कुछ, हर वर्ग का कुछ न कुछ मिलने का मतलब होता है कि जहां कुछ भी नहीं मिलता था वहां भी वोट मिल रहा है, और जो मिलता था वो तो पूरा का पूरा मिल ही रहा है। उसमें कभी ऐसा ना हो आप वाले वोट में भी सेंध मर जाए मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रखा उन्होंने। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। मोदी जी का जिस जिस तरह से हर फेज में भाषण बदल रहा है, पहले फेज में विकास था, फिर दूसरे फेज में घस घुस पेटियों पे चले गए, तीसरे फेज में कहने लगे मंगलसूत्र छीन लेंगे और जो है ये मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देंगे, चौथे फेज में अपने दोस्तों के बारे में बोलने लगे, अडानी अंबानी के। तो जिस तरीके से वो हाथ मार रहे हैं, जैसे कोई पानी में डूबता है तो डूबते समय किसी भी तरह हाथ पैर मारता है, वो उनका प्रयास है। और मैं आपके चैनल पे एक बात बता देना चाहता हूँ, थर्ड फेज में विशेष रूप से मैनपुरी, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं और आपके संभल में प्रशासन ने और भाजपा के लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि किसी तरह कोई बड़ा विवाद पैदा हो जाए। समाजवादी पार्टी के बस्तों में जा जाके उनका बस्ते छीनना, उनके घरों में, गांव में घुस घुस के मारपीट करना। बहुत कार्यकर्ताओं ने संयम दिखाया और हमारी अपील भी है, और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी पार्टी ने कहा है कि सब लोग संयम से रहें, क्योंकि अब जमीन पे झगड़ा करने की स्थिति में आ गए हैं। इसके अलावा कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा। सारा बेरोजगार, सारा किसान, सारी महिलाएं, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पीड़ित शोषित वर्ग सब इकट्ठे हैं, और सबका कहना है कि इनकी विदाई धूमधाम से करने की जरूरत है। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि सपा शासन में जो है बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी। अब आरोप लगाती है ना, लोग देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। आपको वीडियो नहीं दिखते हैं जो पुलिस गांव में घुस घुस के मारती है? कोई पुराना वीडियो है क्या? चमड़े की जवान है, जो चाहे बोलते हैं। केंद्र की सरकारें तो उस समय समाजवादी की थी नहीं, सेंट्रल फोर्सेस लगती थी। वो तो जनता देख रही है ना। आपके मेरे कहने से क्या होता है? मैंने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया। लेकिन जिसने पीठ पे लाठी खाई है, जिसको वोट डालते समय आईडी छीन ली गई, मार के भगा दिया गया, उसे तो समझ में आ रहा है ना। उसके अड़ोसी पड़ोसी तो देख रहे हैं ना। बीजेपी का नारा है 400 पार, उत्तर प्रदेश की 80 की 80। आपका क्या नारा है? बीजेपी का नारा 400 पार गलत सुन लिया। इस समय 400 हार है, पार नहीं है। अगर पार होता तो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह की हल्की बातें, इस तरह की अपमान करने वाली बातें, समाज को बांटने वाली बातें नहीं करते। उन्होंने तो बहुत बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन जो स्तर भाषा का बदल रहा है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन उनकी भाषा बदल रही है, जिस तरह समाज के अन्य तमाम लोगों को एकदम राजनीतिक भाषा में कहें तो गाली देने पे आ गए, ये कभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की भाषा नहीं है। आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हम 80 की 80 सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है। बाकी जनता का जितना आशीर्वाद मिलेगा, मुझे तो कोई भी एक सीट इसलिए ऐसी नहीं लगती जिसे हम हार मान के लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, आपके पास कौन सा चेहरा है अगर आप जीत भी जाते हैं? बिगड़ा हुआ चेहरा है बीजेपी के पास। एक ऐसा चेहरा है जो 10 साल से वादे किए जा रहा है। पहले 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, उसके बाद अगले सत्र में फिर दूसरी बातें, फिर तीसरी बातें, किसान की आय दुगना। उसने जितनी दुनिया भर के वादे होते हैं सब कर लिए, और एक भी पूरा नहीं है। और चेहरे का सवाल नहीं, देश जल रहा है, संविधान को खत्म करने पे लगे हैं, अराजकता फैलाए हैं। अगर किसी डब्बे में आप चल रहे हो और आग लग जाए तो ये नहीं सोचते दूसरी ट्रेन कौन सी पकड़नी है, आप सोचते पहले इन्हें भगाओ। और इस देश ने समय समय पे तमाम प्रधानमंत्री दिए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री स्तर के 15 से 20 लोग हैं इस गठबंधन में। जैसा जनता का आशीर्वाद होगा, कोई भी पद पाने के लिए नहीं लड़ रहा। समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी का झगड़ा बिल्कुल भी पद के लिए नहीं है। हमारा पद पूरा झगड़ा संविधान बचाने के लिए, जनता का विकास
कराने के लिए और जो देश का नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे उदयवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।